हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें आज पढ़ने वाले एमपी बोर्ड 2026 परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 4 की सेकंड नंबर क्लास करेंगे। और इससे पहले अध्याय 4 की फर्स्ट नंबर क्लास कर चुके हैं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सेकंड नंबर में बाकी बचे हुए क्वेश्चन सेकंड नंबर क्लास में देखेंगे। और इससे पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 3 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद अध्याय 4 की सेकंड वीडियो जो है, तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो, उसके बाद सेकंड नंबर वीडियो को देखना, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर रखना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाया करे। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में ये बता दो कि आप कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में ये बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसमें वीडियो नंबर 1 में क्लास नंबर जो 1 हुई थी 4 अध्याय की, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके थे, वहाँ पे गुणनखंड विधि से मूल निकालना, क्या निकाले थे, 2 मूल निकाले थे। तो इसमें क्या करना है, वहाँ पर तो गुणनखंड विधि से मूल निकाले थे, पर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरण, यहाँ पे क्या दिया, द्विघात समीकरण दिया है के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ मूल निकलेंगे तो उनकी प्रकृति बताइए, कैसे होंगे, या दोनों मूल बराबर होंगे या फिर भिन्न भिन्न अलग होंगे, यहाँ पे वास्तविक भिन्न होंगे या वास्तविक बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ मूल ऐसे भी कुछ मान ऐसा निकलता है व्यक्तिकर का जो बताता है कि मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मूल निकलेंगे ही नहीं, तब क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। यदि मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व तब होगा जब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। जब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, तब क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब मूल ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर मूल ज्ञात कीजिए। अभी तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करे थे, अब उन्हें पहले अस्तित्व पता करेंगे, उसके बाद मूलों को ज्ञात करेंगे। लेकिन अस्तित्व पता करते हैं कैसे, विभक्तिकर से। लेकिन कल आपको अपने सूत्रों में एक विभक्तिकर का सूत्र बताया था, क्या बताया था, D बराबर B² माइनस 4AC, याद है ना। याद नहीं हो तो सारे सूत्र जो कल लिखवाए थे उन्हें जरूर याद कर लेना। जो कल की वीडियो में शुरू में ही जो सूत्र बताए थे ना, उन्हें जरूर याद कर लेना, ठीक है। उनका ही आज ज़्यादातर प्रयोग उनका ही है। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या लिखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया तुम्हारा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसकी तुलना करनी है। पहले द्विघात समीकरण का एक हमने मानक रूप लिखाया था, जो फर्स्ट में ही लिखाया था ना कल, याद है। अगर आपने लोगों ने वीडियो फर्स्ट वाली देखी है तो जरूर याद होगा कि फर्स्ट लाइन में लिखा था द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या लिखा था, ax² प्लस bx और प्लस cx बराबर 0, क्या था, द्विघात समीकरण का मानक रूप था। तो देखो समीकरण की लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण की क्या लिखेंगे, तुलना ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर इसकी तुलना करनी है द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ पे स्क्वायर के जो मान होगा x² वाला, वो a का मान होगा। x² का गुणांक क्या है, a, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2, मतलब a का मान क्या है यहाँ पे, 2, क्या है, 2। तो a बराबर क्या हो गया, 2। b का मान क्या हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा x वाले का गुणांक। तो यानी x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 3, तो माइनस का 3, चिन्ह भी याद रखना, चिन्ह भी लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, c का मान कितना होगा, c का मान कितना है, c ओनली नंबर लिखा है c यहाँ पे, तो c क्या है, 5। a b c के तीनों मान आ गए। अब तुम्हें ज्ञात करना, अगर मूलों की प्रकृति पूछी जाए,
क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, याद रखना। अगर जो क्वेश्चन भी ना आए, जो कुछ समीकरण लिख के आ जाए, द्विघात समीकरण, और कहा जाए मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो फिर ये कर रहे हैं, ये करना है और व्यक्तिकर निकालना है। प्रकृति हम चेक करने के लिए हमें व्यक्तिकर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्तिकर लगाते हैं। व्यक्तिकर का सूत्र क्या है, व्यक्तिकर डी बराबर, सूत्र क्या है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, व्यक्तिकर का सूत्र है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये सूत्र हो गया। डी बराबर क्या है यहाँ पे, डी बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 3, माइनस का 3, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। अगर बी पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, -4 के 4 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, इनके बीच में क्या रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है ना, क्या रहता है यहाँ पे, गुणा का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे। अब ए का मान क्या है, ए का मान है 2, कितना है ए का मान 2, तो 2 रख दो यहाँ पे। सी का मान चाहिए, सी क्या है, सी का मान है 5, 5 रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3, ठीक है। तो कितना आ गया 9। अगर वर्ग करना है तो 2 बार लिखनी पड़ेगी, तो क्या आ गया 9। अब यहाँ देखो माइनस की संख्या में वर्ग हो, माइनस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस के ही 9 थे तुम्हारे, प्लस लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, तब भी क्या प्लस के 9। यानी याद रखना, माइनस की संख्या पे वर्ग हो रहा हो, मतलब माइनस की संख्या पे कोई घात हो, तो हाँ, अब घात कैसी हो, सम संख्या में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी संख्या में अगर माइनस की संख्या पे घात है, माइनस की संख्या पे घात कैसी है, 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम संख्या है, तो माइनस नहीं आएगी, तो माइनस नहीं आएगी। और माइनस की संख्या पे विषम संख्या में घात है, विषम संख्या समझ रहे हो ना, जैसे 1 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये कैसी होती है, विषम संख्या, ऐसी घातें हैं माइनस की संख्या पे, तो फिर माइनस यहाँ पे आएगी, ये याद रखना, ठीक है। तो 3 का वर्ग क्या हो गया 9, माइनस की संख्या है तो इस पर घात कैसी है, सम, तो माइनस नहीं आएगी, माइनस। इनके गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, कितना हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ घटा दो, 40 में से 9 घटाने पड़ेंगे, 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 31। बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो फिर माइनस की संख्या बचेगी। अब यहाँ व्यक्तिगत जो निकला है वो कैसा निकला है, -के 31। कुछ याद आया कि नहीं, हमने कहा था व्यक्तिगत ऋणात्मक निकले यानी माइनस का निकले तो मूल कैसे होंगे, और व्यक्तिगत प्लस का निकले यानी 0 से बड़े निकले तो मूल कैसे होंगे, अगर व्यक्तिगत 0 ही निकले तो कैसे मूल होंगे। कल हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर करके सूत्र लिखाए थे, याद है। देखो यहाँ पे माइनस में निकला है यानी 0 से छोटा मान है। देखो 0 से प्रत्येक संख्या, 0 से प्रत्येक माइनस की संख्या छोटी होती है, यानी 0 से जो माइनस की संख्या होगी वो छोटी होगी। सभी माइनस की संख्या जितनी भी है माइनस की, वो क्या है 0 से छोटी है। तो ये मान 0 से छोटा है कि नहीं, ये 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत ऋणात्मक दिख रहा है तुम्हें क्योंकि माइनस का है। तब मूल कैसे होते, तब मूल वास्तविक ही नहीं होते। तब कैसे होते, तब मूल वास्तविक ही नहीं होते, और मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो फिर कैसा है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः यहाँ लिखेंगे चूंकि जो हमने b² माइनस 4ac निकाला है ना, एक साइड लिखा करो b² माइनस 4ac, एक साइड लिखा करो 0, ठीक है, एक साइड क्या लिखा करो 0। अब जो b² माइनस 4ac का मान क्या है 31, इसका मान 31 है। अब -31 है ना, इसका मान -31 है। अब जे बड़ा है कि -31 बड़ा है, 0 बड़ा है ना, ये तो छोटा है, 0 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह लगा दो। अब ऐसी शर्त पे कैसे मूल होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः द्विघात समीकरण के मूल
वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर अतः क्या लिख गया, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, इतना करना। अगर वास्तविक होते तो फिर हमें मूल निकालने पड़ते। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर सवाल में कहा जाए कि मूलों की प्रकृति निकालो तो यहीं तक करना है। ठीक है, कहाँ तक करना है, यहीं तक, चाहे मूल वास्तविक हो चाहे ना हो। ओनली क्या कहा जाए, मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति यहीं बता देंगे, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है यानी प्लस के 31 आते, 0 से बड़े प्लस के 31 हो गए, 1 2 3 4 प्लस की कोई भी संख्या 0 से बड़ी हो जाएगी, मतलब 0 से बड़ा आ गया तो क्या लिखते, द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर और वास्तविक हैं। कैसे, वास्तविक और बराबर, वो बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल, दो मूल जो है वो भिन्न यानी अलग अलग और वास्तविक हैं। ठीक है, अगर डी का मान या इसका मान 0 ही आ जाता तो क्या लिखते, द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक और बराबर है, ये लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मूल नहीं निकालने होते तो यहाँ तक करना है। अगर यहाँ पे ओनली पूछा जाए व्यक्तिकर निकालो, ऐसा द्विघात समीकरण दिया जाए और कहा जाए व्यक्तिकर निकालो, क्या निकालना है, व्यक्तिकर, तो इस समीकरण की तुलना करो, ए बी सी के मान निकालो और व्यक्तिकर का सूत्र लगा के व्यक्तिकर निकाल दो यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक निकालना, यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक जो माइनस 31 आंसर आ गया ना, ये व्यक्तिकर का मान आ गया, व्यक्तिकर का क्या आ गया, मान आ गया, आंसर आ गया। इतना ही पूछा जा सकता है तुम्हें, ओनली व्यक्तिकर निकालो या मूलों की प्रकृति निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मूलों तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, मतलब मूल भी ज्ञात करने, लेकिन यहाँ तो कोई मूल निकलेंगे नहीं क्योंकि वास्तविक नहीं है। इसके बाद नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेंगे ये वाला। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलो अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिस सेकंड नंबर लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तब क्या लिखा है बरा, तो पहले भी इसकी समीकरण की तुलना करो। पहले क्या करना है, समीकरण की तुलना करो। समीकरण की क्या करना है, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसकी क्या करना है, तुलना करने पर। अब ए बी सी के मान निकालो। ए का मान बोलो जल्दी, क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा 2, v का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, -6, क्या होगा, -6, और c का मान क्या होगा 3, c का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका व्यक्तिकर निकालना है। व्यक्तिकर का सूत्र लगा दो, क्या है, व्यक्तिकर d बराबर v² माइनस 4ac। ठीक है, ये सूत्र। अब देखो यहाँ पे v का मान कितना है, v का मान है -6, तो -6 रखो यहाँ पे। ठीक है, और -4 लिखो यहाँ पे। यहाँ गुणा रहता है 4 और a के बीच में, उधर a और c के बीच में भी गुणा है ना, तो यहाँ गुणा लगा दो और a का मान रख दो। a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान कितना है 3। ठीक है, 6 का वर्ग कितना है, वर्ग अभी बताया था ना, गुणा कर दो 2 बार। 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 36, कितना आ गया 36। अब माइनस की संख्या पे घात 2 लग, यानी सम संख्या घात है ना, माइनस की संख्या पे घात कैसी है, सम। माइनस की संख्या पे घात 2 हो 4 हो तो कैसे आता है, माइनस नहीं आता, हट जाता है। ठीक है, तो ओनली कितने आएंगे 36। यहाँ गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया, 8 तिया कितना हो गया 24, और यहाँ कितना हो गया ये 12, क्या हो गया 12। अब और इस सवाल में ये बोलते कि व्यक्तिकर निकालो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया व्यक्तिकर आ गया। ठीक है, डी बराबर का व्यक्तिकर का मान क्या आ गया 12, अतः व्यक्तिकर कितना है 12 है, इतना लिख देते। लेकिन इसमें की क्या है, मूल बताना, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व बताना। तो ये बताओ b² माइनस 4ac का मान कैसा निकला 12, यानी 0 से बड़ा।
इसका मान कैसा आया है, 0 से बड़ा, यानी ऐसी शर्त बनेगी कुछ। देखो यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर लिखेंगे 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 12, यानी यहाँ पे क्या है 12 है और ये 0 है। बताओ 12 बड़े है कि 0 बड़ा है? 12 इधर बड़े है ना, इधर 12 आ रहा है, तो 12 बड़े है ना, तो बड़ा के तरफ जी मुंह खुला होना चाहिए, ऐसी शर्त बन गई ना। तो जे बड़ा है, जब जे व्यक्तिकर बड़ा होता है 0 से, तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और दोनों मूल कैसे होते हैं, दोनों मूल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अतः द्विघात समीकरण के दो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो भिन्न वास्तविक मूल है। वास्तविक कैसे मूल है, दो भिन्न, यानी दो मूल होते हैं इनके, और दोनों ही कैसे हैं, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग है, दोनों अलग अलग निकलेंगे, और वास्तविक मूल है। ठीक है, तो फिर दोनों मूल निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फिर दोनों मूल निकालो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ओनली पूछा जाता है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, यहाँ से ये न लिखा होता यदि से, है ना। ओनली प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति निकल आई ये वाली, दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, इतनी जो हो गई प्रकृति। व्यक्तिकर पूछा जाता तो हो गया 12। अब अगर इनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात करिए। तो अब आप आगे करते हैं वैसे करना है। देखो यहाँ पे मूल निकालने, कल एक द्विघाती सूत्र पढ़ाया था श्रीधराचार्य वाला, याद है ना, उसी से मूल निकालेंगे। तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, तब दो मूल निकालने ना, x बराबर, सूत्र क्या था, x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें मान रखने और तुम्हारे दो मूल निकल आएंगे। कैसे निकलते हैं वो अभी यहाँ देखते जाओ। x बराबर माइनस, तो माइनस b का मान कहाँ है, इसी में से रखना है। a b c के मान दिए, इसी में से रखने। b का मान क्या है, माइनस के 6। b का मान क्या है, माइनस के 6। तो जे वाली माइनस तो सूत्र वाली माइनस है ना। अब b का मान क्या है, माइनस के 6, तो b की जगह पे क्या आएगा, माइनस के 6। v की जगह पे हम रखेंगे माइनस के 6। ठीक है, रख दिया। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लगा दो, रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac। हम b का मान रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 4, फिर गुणा a का मान गुणा c का मान। इससे तो बढ़िया हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल चुके ना, याद करो। देखो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकला था, यहाँ पे जो सॉल्व कराया था, जो आ गया था, कितना आया था, 12। वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया था, 12। तो सीधा ये मान रखेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे, सीधा ये मान रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मान निकाल चुके हैं, तो मान वहाँ पे क्या रखेंगे, 12। अपॉन में क्या चल रहा है, 2a, 2, और a का मान कितना है, a का मान देखो, a का मान है 2, कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। ठीक है, x बराबर, इसको देखो, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस, यानी प्लस के 6 हो गए, प्लस माइनस। यहाँ देखो जो रूट में 12 है, ये बाहर निकलेंगे, चेक करो, इसके फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो। 12 कट गए, 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, और 3 से कट गया 1, जे आ गया। ठीक है, 12 यानी 12 है, रूट में क्या है, इस तरीके से आ गया, यही तो आ गया। यहाँ 12 थे और 12 ये है ना, तो 12 की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 12 के फैक्टर लिख दिए ये वाले। ठीक है, अब इसमें से रूट में से बाहर कैसे निकलते हैं, जोड़ा बन गए। जैसे 2 का जोड़ा तो बन गया ये वाला, 2 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया ये वाला। तो यहाँ पे क्या बचा, 3। कितना बचा यहाँ पे, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 रहेंगे रूट में। यानी 12 को बाहर कैसे निकालेंगे,
12 को कैसे बाहर निकालेंगे, 2√3, क्या हो गया 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। यहाँ देखो प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 2√3 और बटे में क्या है 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखो तो क्या है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। 2 कॉमन ले लो, दोनों जगह से क्या ले लो 2 कॉमन ले लो। तो x बराबर 2 कॉमन लिए तो ऊपर क्या है 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार गया, प्लस माइनस 2 से इसमें भाग देंगे 2 तो कट गए, तो क्या बचा √3 और अपॉन में क्या चल रहा है ये 2, वो 4 है ना। तो 2 से 4 कट जाएंगे ना, 2 से 4 कट गए 2 बार, नीचे क्या आ गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गए ना नीचे। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया यहाँ पे, x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2, ये आ गया x का मान, ठीक है। ये क्या आ गया x का मान आ गया। अब यहाँ से 2 मूल निकाल लें, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो इस साइड का स्पीड में, उसके बाद बचा हुआ इस इधर करवा रहे, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। और याद रखना अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो यहाँ तक निकालना है, मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो यहाँ तक निकालनी है, और मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूल या नहीं तो पूरा निकालना है, ठीक है। इतने सवाल है। और कोई भी समीकरण आ जाए तुम्हारे पास, अब ऐसा द्विघात समीकरण, तो ज़्यादातर व्यक्तिकर ही पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, व्यक्तिकर ही पूछा जाता है। तो तुम आराम से व्यक्तिकर निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो व्यक्तिकर निकाल सकते हो आराम से। यहाँ तक d यानी व्यक्तिकर का मान 12 है तो यहाँ तक निकालना है बस, और सवाल हो गया। बस इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर व्यक्तिकर ही पूछा जाएगा, वो यहाँ तक बनेगा, ठीक। ये नोट हो गया। और नहीं किया हो तो वीडियो रोक के नोट कर लेना। इसके बाद हम साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। इसके बाद यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। इसके बाद यहाँ देखना है। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। 3 में ना तो यहाँ तो प्लस माइनस है, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो एक बार 2 मूल निकलने ना, दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। क्या करेंगे अपन, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह ले लो। x बराबर क्या लिखा है, x बराबर यही उतारना है पूरा 3 और इधर √3 है, अब बटे में क्या है 2, यही तो है ना। लेकिन यहाँ पे चिन्ह का है प्लस भी है माइनस है, अपन ने क्या लिया है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे बस। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, बस इतना ही हो गया। एक बार क्या ले लो, माइनस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह ले लिया। अब x बराबर जे लिख लो 3 और √3 बटे में क्या है, तो सेम जे लिख लिया ना। अब यहाँ पे चिन्ह का लगाना माइनस का, हो गया। 2 मूल निकल आए, एक मूल जे आ गया, एक मूल जे आ गया, आता है 2 मूल क्या है 3 प्लस √3 बटे में 2 कॉमा 3 माइनस के √3 बटे में 2 मूल है। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो पूरे को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, नोट कर लो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, अब इसको देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है, क्या पूछ रहे हैं। देखो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का क्या निकालना है, का व्यक्तिकर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला गया है, बस ये द्विघात समीकरण दिया है, इसका व्यक्तिकर निकालना है। तो आराम से निकाल लोगे व्यक्तिकर, तो डी वही व्यक्तिकर का सूत्र लगाओ, v² माइनस 4ac, और क्या निकलेगा व्यक्तिकर निकल आएगा, ठीक है इतना। और इसमें आगे भी पूछा है, और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बस मूलों की क्या करना, अगर व्यक्तिकर निकाल लिया तो मूलों की एक लाइन में क्या बता दोगे, प्रकृति बता दोगे। लेकिन यहाँ पे कोई मूल नहीं पूछे गए, फिर मूल निकालो, मूल नहीं पूछे। अभी मूल पूछे गए थे तो मूल निकाले थे, अब मूल नहीं पूछे गए, व्यक्तिकर और मूलों की प्रकृति। अब हो सकता है जो क्वेश्चन ओनली पूछा जाए इसका व्यक्तिकर, क्या पूछा जाए इसका ओनली व्यक्तिकर पूछा जाए, तो तुम्हें व्यक्तिकर निकालना है। मूलों की प्रकृति पूछी है तो मूलों की प्रकृति भी बता देना, ठीक है।
चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर में क्या लिखा है 0। पहले इसकी तुलना करेंगे। समीकरण, जो समीकरण दिया है, समीकरण की तुलना ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का मान क्या है, a का मान निकालो। a का मान क्या है 2, कितना है 2, और b का मान कितना है, v का मान कितना है 4, वो भी किसके, माइनस के 4, और c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान कितना है 3, कितना है 3, ठीक है। a का मान 2 है, b का मान -4 है, और c का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, विभक्त कर। तो देखो विभक्त कर का सूत्र लगा दो। विभक्त कर d बराबर v² माइनस 4ac। जे d लिख दो या ना लिख दो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि d लिखनी है, अगर ना लिखो तो भी ठीक है। यहाँ क्या लिखा है v² यानी b का मान क्या है -4, क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दो, माइनस जे वाले 4 लिखो यहाँ पे। a का मान क्या है, a का मान है 2, a का मान कितना है, a का मान है 2, और c का मान कितना है 3, a क्या है 3। 4 का वर्ग कितना होता है, यानी 4 का गुणा 4 में करना है, 16 आ गया। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, माइनस है तो यहाँ पे घात क्या लगी 2, तो माइनस नहीं आएगी। यहाँ गुणा करो, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया क्या हो गए 24 हो गए। अब देखो यहाँ पे 16 में से 24 घटा दो, यानी 24 में से 16 घटा दो। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो 24 में से घटा दो, कितने बचेंगे 8। चिन्ह काय का आएगा, यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह यहाँ किसका आएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, माइनस का आएगा चिन्ह, ठीक है। यानी व्यक्तिकर का मान क्या आ गया -8। अब बता, प्रकृति बतानी हो तो क्या करेंगे, व्यक्तिकर देखेंगे कैसा है, 0 से छोटा तो नहीं है जी, 0 से छोटा तो है ही, माइनस की संख्या तो क्या है 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं हो। तो लिखेंगे यहाँ पे, अगर तुम्हें व्यक्तिकर निकालना हो तो यहीं तक करेंगे बस। अतः व्यक्तिकर क्या लिखेंगे, अतः व्यक्तिकर बराबर -8 है, ठीक है। अगर मूलों की प्रकृति बतानी तो ये आगे 2 लाइन और लिखनी है। ये लिखना है v² माइनस 4ac, और यहाँ पे 0, ठीक है, v² माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या आएगा 0। v² माइनस 4ac का मान है -8, यानी -8 आएंगे यहाँ पे। -8 कहाँ आएंगे, देखो -8 है यहाँ पे, ठीक है, -8 कहाँ पे, यहाँ पे। अब 0 बढ़ा के -8 बढ़े, 0 बढ़ा के -8 बढ़े, 0 बढ़ा, क्यों -8 तो छोटे है ना, तो 0 बढ़ा तो 0 के साथ ऐसा चिन्ह लगाओ। अगर ऐसी शर्त बन रही है तो क्या है, फिर मूल वास्तविक नहीं है। अतः मूलों की क्या बताना प्रकृति, तो मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है, या फिर लिखोगे अतः कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हो अवास्तविक है। कैसे, अवास्तविक है, आ और लगा दो, अवास्तविक है तो नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ आ लगा दो, मूल अवास्तविक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो इसको जल्दी से नोट डाउन। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्या लिखा है इसमें, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब k का वह मान ज्ञात करना है तो उनके जो मूल निकाले ना तो कैसे आए, बराबर आए।
यानी मूल बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तिकर का मान क्या होगा, 0। अगर व्यक्तिकर कैसा है 0, तब कैसे होते हैं मूल बराबर, मतलब व्यक्तिकर डी का मान 0 निकलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे के का मान कुछ रखना है। ठीक है, तो चलो चेक करते। पहले लिखेंगे 2, दिया क्या है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। पहले इसमें समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तो ये याद हो गया होगा द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। अब तो याद हो गया होगा, मानक रूप बोला जाए या फिर व्यापक रूप बोला जाए, क्या है ये वाला, याद हो जाना चाहिए ये तो अब, ठीक है, क्योंकि OTM में पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ से ए का मान क्या है, इसे ए का मान मिला है 2 और v का मान क्या मिला है k, v का मान क्या मिला है k और c का मान क्या मिल रहा है यहाँ पे 3। अब क्या निकालना है, विभक्तिकर निकालो पहले तो। विभक्तिकर d बराबर क्या है v² माइनस 4ac। ये किसका सूत्र है, एक विभक्तिकर का सूत्र है, क्या है d बराबर v² माइनस 4ac। विभक्तिकर का सूत्र क्या है v² माइनस के 4ac। तो यहाँ b का मान रखो, फिर v का मान क्या है k, तो k रख दो v की जगह पे और इसका लगा दो, इसका लगा दो, माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3, c का मान क्या है 3, ठीक है। k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा, k का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ गुणा कर दो, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, कितने हो गए 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो इन्होंने क्या है, यदि दोनों मूल कैसे होने चाहिए उसके बराबर, दोनों मूल बराबर होंगे तो इसका मान क्या आ रहा होगा, b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए 0, यानी व्यक्तिकर क्या होना चाहिए 0। तो मान लो यदि दो मूल बराबर है तब v² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 के बराबर। यदि दो मूल कैसे हैं, दो बराबर मूल है, यानी दो मूल बराबर हैं, या फिर क्या लिख दो, ऐसा लिखा है ऐसा भी लिख सकते हो, दो बराबर मूल, तो दो बराबर मूल हैं तब क्या लिख रहे हैं b² माइनस 4ac बराबर किसके हो जाएगा 0। मतलब इसका मान तो अपने निकाला है, b² माइनस 4ac का मान क्या निकाला, जो लिखा है k² माइनस 24, तो इसका मान क्या है k² माइनस 24, इधर लिख रहा है k² माइनस 24 बराबर किसको होगा 0 के बराबर है ना, तो यहाँ से 0 के बराबर कर दो, ठीक है। k² जो 24 उधर जाएंगे, अभी इधर माइनस की उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस की, 0 तो हट जाता है, ये तो कई बार बता चुके हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, k से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, सामने वाली संख्या पे स्क्वायर रूट लगेगा, 24 किस में आ गए स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस चिन्ह भी लगेगा, याद रखा करो इसको, यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस चिन्ह लगेगा। अब देखो 24 के कर लो फैक्टर, 24 के फैक्टर लिखो, 24 के क्या करना है फैक्टर, 2 से काटो तो क्या आ गए 12, 2 से काटो 6 और 2 से काट दिए 3 और 3 से काट दो 1, जो तो आता ही होगा ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से देखो क्या निकलता है, जो रूट से 2 तो बाहर निकल आए, 2 कहाँ निकल आए बाहर निकल आए, तो 2 तो इसके बाहर लिखो क्योंकि जोड़ा बन गया तो बाहर निकल आ गए। जो 2 और 3 रहेगा इसमें, 2 और 3 क्या रहेगा 2 और 3, तो इनका फिर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इनका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ठीक है। के का मान क्या आ गया, हो सकता है के का मान क्या है प्लस के
2√6 हो या माइनस के 2√6 हो, अतः के का मान -2√6 या क्या होगा प्लस के 2√6, ठीक है, प्लस के 2√6 है। इनमें से कोई एक मान है, ठीक है। दोनों मान, ऐसा नहीं है कि एक मान रखने से ही के का मान जे भी और जे भी दोनों ही मान रख दोगे, दोनों मान रख दोगे ना के की जगह पे, यहाँ इस जगह पे ना के की जगह पे, और तब भी इसका जो व्यक्तिकर निकालोगे तो 0 निकलेगा। कोई भी मान ले सकते हो यहाँ से, दोनों ही मान, माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, और दोनों ही मान लोगे तो व्यक्तिकर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इसका आंसर जो सॉल्व करके लाओगे ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए या व्यक्तिकर निकालने वाला आ जाए, आराम से कर लोगे, ठीक है।